अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सारे स्टूडेंट्स, आप मेरे भाई हैं और मेरा मकसद है आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको हर कदम पर गाइड करना, आपको हर कदम पर गाइड करना। इफ़ यू डोंट माइंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड योर ओवरव्यू इन कमेंट्स। अच्छा, तो बिला ताखीर शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बहुत कीमती है। तो हम शुरू करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे और जिनको मुझे बताना बहुत ज़रूरी था आपको। अपने प्रोफेसर साहिबान ने, टीचर साहिबान ने, बहुत बहुत बड़ी हस्तियों ने आपको गाइड किया होगा, लेकिन एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चूँकि मैंने अपना चैनल बना लिया था, तो बनाया है, बल्कि आपकी गाइडेंस के लिए बनाया है। एकेडमी भी बनाई है। तो बल्कि सारी बातें आप छोड़ें। तो मेरा ये फ़र्ज़ था, एक फरीज़ा था कि मैं आपको ना, मैं भी बताऊं, गाइडलाइंस करूं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना आपने ना इस तरह करना है। वही, आप लोग घबराए होते हैं, आप लोग घबराए हुए होते हैं पेपर की दूसरा फिक्र में। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले मेन पॉइंट मेन पॉइंट यही है कि आपने इतनी फिक्र नहीं करनी कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, यूं होगा यहाँ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप जुड़े रहें। अच्छा, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशियस टाइम फॉर स्टडी। प्रेशियस टाइम फॉर स्टडी। तो मैं बताऊंगा कि आप कौन सा टाइम यूज़ किया करें। आप वो टाइम वेस्ट ना किया करें, ना किया करें। प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम। वो टाइम ये है कि आप अब चूंकि रमज़ान शरीफ चल रहा है, आप रोज़ा भी रखा करें, आप सहरी भी किया करें, उसके बाद आप ना सोया करें। उसके बाद आप ना सोया करें। दिस इज़ वेरी प्रेशियस टाइम फॉर स्टडी ऑफ द डे। ठीक हो गया। ये आपकी स्टडी का पूरे दिन में से ये लम्हात बहुत कीमती होते हैं। डोंट वेस्ट इट। कीप इन माइंड, ये बात आप जहन में रखते हुए कि एक स्टडी भी इबादत है। स्टडी भी इबादत है। आप तिलावत कुरान भी करें, आप नमाज भी पढ़ें, लेकिन स्टडी भी इबादत है। दिस इज़ फर्स्ट ऑब्लिगेशन माई मैसेज इज़, बल्कि माई मैसेज इज नहीं, रब का मैसेज। रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु क्रिएटेड। तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। रोल नंबर स्लिप। तो रोल नंबर स्लिप का मैंने बताना था कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो रोल नंबर स्लिप पे फ़िक्र का शिकार हुआ होते हैं। उनको फ़िक्र होती है पेपर की। तो खुदारा खुदारा, आपने घर से निकलते हुए पहले आपके पास स्लिप होनी चाहिए, तब आपने घर से कदम उठाना है सेंटर पर जाने के लिए। ठीक है, रोल नंबर स्लिप आपने लाजमी लेकर जानी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी तीसरे स्टेप पर। ऑन पेपर सेंटर। आपने पेपर सेंटर में जब जाना है, तो उधर आपने जाकर फिर रोल नंबर स्लिप चेक करनी है और उसके हिसाब से आपने अपनी सीट पर बैठना है। ठीक हो गया। सीट पर आप लोग बैठेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको मिल जाएगी वो, आप सीट पर बैठेंगे, आपको एग्जामिनर वो दे देगा, यानी कॉपी दे देगा, जो कि बहुत ज़्यादा शीटों पर मुश्तमिल होगी। आपने घबराना नहीं है। आपने 10-15 शीटों को दूसरा फ़िलहाल मद्देनज़र रखना। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, बबल फिलिंग। बबल फिलिंग में बड़ी एहतियात करनी है। बी केयरफुल में इन बबल फिलिंग। बी केयरफुल। आपने बड़े गौर से वो रोल नंबर स्लिप से देखना है, जाकर पहले अपना रोल नंबर फिल करना है। ठीक हो गया। और टाइम मैनेजमेंट फ़ौरन। टाइम मैनेजमेंट, इस बात को आपने जहन में रखना। टाइम को मैनेज करना, बहुत मैनेज करना। घबराना नहीं है, टाइम को बस मैनेज करना आप लोगों ने। ठीक है। पेपर कोड ऑन एमसीक्यूज पेपर। ठीक है। एमसीक्यूज पेपर पर अक्सर बच्चे, मेरे साथ स्टूडेंट्स जो थे, वो भी गलती कर जाते थे, और नहीं बल्कि आप भी अक्सर करते हैं। वो लिखा होता है नुक्कर पर, इधर पर, पेपर पे टॉप पर, इधर पर। ठीक है। इधर ऊपर लिखा होता है वार्निंग 1122 वार्निंग। ठीक है। इधर फिर लिखा होता है अंदर सेशन, वही ये 2018 से 20 तक है, फिर 22 से 25 तक है, सेशन लिखा होता है।
इधर करके सेशन लिखा होता है, फिर इधर करके वो बाज़ औक़ात मोटा लिखा होता है पेपर कोड, ठीक है। उसके आगे पेपर कोड लिखा होता है। अगर वो मोटा करके ना लिखा हो तो आप वो बारीक करके लिखा होगा एमसीक्यूज पेपर पर पेपर कोड, ठीक है। आगे वो पेपर कोड लिखा होगा, आपने उसे गौर से देखेंगे, आप उसे गौर से देखेंगे, ठीक हो गया। गौर से देखेंगे और पहले जाकर आपको जैसे ही एमसीक्यूज पेपर मिले पहले जाकर आपने वो बबल फिल करनी है पेपर कोड की, ठीक हो गया। पेपर कोड आपका बहुत लाजमी है। वो करेंगे आप, इधर सिग्नेचर मारेंगे, आपने सिग्नेचर करेंगे, पेपर कोड लिखेंगे, फिर आप अपने एमसीक्यूज केयरफुली पहले रीड करेंगे, केयरफुली रीड करेंगे, उस पर हल्की हल्की टिक लगा देंगे जाकर आप अपनी बबल फिल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने बिला ताखीर जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट किए बगैर अगले स्टेप पर चलते हैं। मार्जिन लाइंस, मार्जिन लाइंस आपने फ़िलहाल एक एक फुट्टा रखना है। ये देखें, ये देखें, कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि 30-40 शीटें होती हैं। आपकी बेशक लाइन इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही, इन सितार से करीब से गुजर रही है, ठीक हो गया। इधर से भी आपने इसी तरह ना फुट्टा रखना है, पूरा लंबा फुट्टा, उसे बस खींच देनी है लाइन, खींच देनी है। इधर फुट्टा रखना, आपने खींच देनी है लाइन, ठीक है। वो शीटें बहुत वसी हैं, काम नहीं पड़ती। इंशाल्लाह आपने खुला खुला लिखना है। हाँ, जहाँ आपको ज़्यादा हो, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो फिर आप दूसरा थोड़ा लाइनों को मद्देनज़र रखें, वो मार्जिन लाइन को मद्देनज़र रखें। अच्छा, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। वो कब पड़ेगा? चेकर पर पड़ेगा। वो जब आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग देखेगा तो वो इंशाल्लाह 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 उसका, क्योंकि टारगेट होता है कि उसने ना पिछली बार तो 60 रुपए का एक पेपर चेक होता था, लेकिन अब महंगा होगा, महंगाई है, तो उसका एक टारगेट सेटअप होता है कि उसने 100 पेपर का टाइम फिक्स किया होता है, और 100 पेपर ज़रब ज़रब आप 80 लगाएं तो 8,000 रुपया। तो उसने आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग देखनी होती है, ब्यूटीफुल राइटिंग उसने देखी, अंदर उसने कुछ लफ्ज़ आपके पढ़े, ठीक है। शुरू से उस पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ गया, फिर वो देखें, फिर आगे कमाल देखें, ठीक है। तो ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डोंट गिव पेपर टू एग्जामिनर बिफोर टाइम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ तालिब इल्म होते हैं जो दूसरा की फिक्र नहीं करते जी, वो पहले ही पेपर टाइम से दे देते हैं। आपने आखिर टाइम तक बैठना है, आखिर टाइम तक बैठना है। करना क्या है भाई, करना क्या है? इतना तो टाइम नहीं होता, 2.25 घंटे